हेलो दोस्तों। द नाइट मैनेजर एक मिनी टीवी सीरीज़ है जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.0 है। इस सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 5 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम एंजेला बर्ग को अपने ऑफिस में देखते हैं। उसका ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने बंद करवा दिया होता है क्योंकि सीरियन बॉर्डर पर वेपन्स ले जा रहे ट्रक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तभी एंजेला को कॉल आता है। वो इंसान एंजेला से कहता है कि क्या यहाँ कोई सोफ़ी है। अगर सोफ़ी आती है तो प्लीज़ उसे इन्फॉर्म कर देना कि हम सब उसी होटल में हैं, हम सब यहीं हैं। एंजेला बर्ड समझ जाती है कि ये कॉल जोनाथन पाइन का है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि पाइन कैरो में है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड रोपर के लिए एक कुरियर आता है। वो उस कुरियर को अपने लॉकर में रख देता है। अगले सीन में हम रिचर्ड रोपर और पाइन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ फ्रेडी हामिद आ जाता है। रोपर फिर फ्रेडी हामिद और जोनाथन पाइन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। वो लोग मिस्टर बरघाटी से मिलते हैं, जहाँ डील फाइनलाइज होती है $600 मिलियन में। मिस्टर बरघाटी उन वेपन्स के लिए हाफ पेमेंट कर देते हैं। उनकी पेमेंट $300 मिलियन की होती है। बाकी की पेमेंट वेपन्स की डिलीवरी के टाइम करना होती है। अगले सीन में हम सभी को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पाइन जेट से कहता है कि रिचर्ड रोपर के पास कल एक कुरियर आया होगा। जेट कहती है कि वो तो लॉकर में है, उसका पासवर्ड मैं तुम्हें पता करके बता दूंगी। पाइन कहता है कि बस थोड़ा केयरफुल रहना। अगले सीन में हम जोएल को उसी कैरो होटल में देखते हैं। जोएल पाइन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ एंजेला बर होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एंजेला पाइन से कहती है कि तुम अगर अभी भी चाहो तो इस मिशन से पीछे हट सकते हो, क्योंकि अब मेरे पास कोई पावर नहीं है। एनफोर्समेंट एजेंसी को बंद कर दिया गया है। तब पाइन कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पीछे नहीं हटेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइन किचन में जाता है। क्योंकि पाइन इसी होटल का नाइट मैनेजर था, उसका फ्रेंड यूसुफ यहीं पे शेफ था, जिसने सोफ़ी को छुपाने में पाइन की मदद की थी। पाइन और यूसुफ दोनों किचन से बाहर आते हैं और खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पाइन तब यूसुफ से मदद मांगता है, जिसके लिए यूसुफ रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि जेट छुप के रिचर्ड रॉपर के लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और फिर हम सभी को पार्टी में देखते हैं, जहाँ फ्रेडी हामिद भी होता है। फ्रेडी हामिद पाइन से पूछता है कि पहले हम कभी मिले हैं, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। पाइन अपना सर हिलाता है। फिर वो लोग रूलेटे गेम खेलना शुरू करते हैं, जहाँ जेड उस गेम के ज़रिए पाइन को लॉकर का पासवर्ड बता देती है। पाइन तुरंत वो पासवर्ड एंजेला बर्ग को भेज देता है। एंजेला बर्ग कहती है वो रिचर्ड रोपर के रूम में जाएगी और वहाँ से कुरियर ले आएगी। तब जॉयल उसे एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए। हम देखते हैं कि एंजेला उस फ्लोर पे पहुँचती है जहाँ यूसुफ उसे रिचर्ड रोपर के रूम की मास्टर की दे देता है। एंजेला रूम के अंदर जाती है और लॉकर को खोलकर उसमें से कुरियर निकाल कर वापस लौट आती है। हम देखते हैं पार्टी में फ्रेडी हामिद ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। रिचर्ड रोपर उससे गुस्से में कहता है कि कल हमारा इम्पॉर्टेंट दिन है, तुम आज जाकर आराम करो। पाइन फ्रेडी हामिद को उसके घर पे लेकर आता है, जहाँ पाइन शांति से बैठकर उससे पूछता है कि तुम्हारी बीवी सोफ़ी को तुमने मारा था। तब फ्रेडी हामिद कहता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। फिर हामिद पहचान जाता है कि पाइन उसी कैरो होटल का नाइट मैनेजर था जब सोफ़ी उस होटल में रुकी थी। हम देखते हैं कि पाइन फ्रेडी हामिद का गला घुटकर उसे मार देता है और फिर उसे स्विमिंग पूल में डुबो देता है। फिर पाइन वापस कैरो होटल लौट आता है, जहां उसे वो कुरियर मिलता है। ये कुरियर एंजेला बर ने दिया होता है। इस कुरियर में उन वेपन्स की सारी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन होती है जिसकी डील कल होने वाली है। हम देखते हैं कि पाइन तुरंत यूसुफ और उसके दोस्तों के साथ उसी साइट पे चला जाता है जहाँ वेपन्स रखे होते हैं। यूसुफ और उसके दोस्त गाड़ी में छुप गए होते हैं, जो वहाँ के गार्ड्स नहीं देख पाते हैं। पाइन को अंदर जाने दिया जाता है। यूसुफ और उसके दोस्त गाड़ी से बाहर आते हैं। वो लोग अपना काम करते हैं और फिर लौट आते हैं, जहाँ यूसुफ का दोस्त पाइन को एक नंबर देता है। वो कहता है कि तुम बस इस नंबर को याद कर लो, तुम्हें बस डायल करना है और धमाका शुरू हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेट के पास वो कुरियर वापस आता है,
जब जेड उसे वापस लॉकर में रखने जाती है तब लॉकर का पासवर्ड काम नहीं करता है और तभी रिचर्ड रोपर वहाँ आता है। रोपर ने आज जेड को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। रिचर्ड रोपर जेड को धमकी देता है। रोपर का बॉडीगार्ड जेड को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जेड कुछ नहीं बताती है। फिर रिचर्ड रोपर कहता है कि उसे पता है कि जेड के साथ कौन मिला हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइन बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए कॉल करता है और अपना आइरिस स्कैन करके $300 मिलियन को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। हम देखते हैं कि एंजेला बर का कलीग हेलो को कॉल करता है और उसे वो कुरियर की कॉपी भेज देता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम सीरियन बॉर्डर पे तुम सभी लोग बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। वो हेलो यानी ड्रमगुल से कहता है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि रिचर्ड रॉपर का कोई भी कॉल आए तो उसे रिसीव ना करो, और फिर वो फ़ोन रख देता है। अगले सीन में हम रिचर्ड रॉपर, सैंडी और पाइन को देखते हैं। फिर वो लोग उस साइट के लिए निकल जाते हैं जहाँ वेपन्स की डिलीवरी और फाइनल पेमेंट होने वाली होती है। जोएल भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ रिचर्ड रोपर पाइन पे हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम पे मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। रिचर्ड पाइन से पूछता है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। पाइन कहता है कि किसी के भी साथ नहीं। रिचर्ड कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेट के साथ मिले हुए हो, और फिर वो जेट की फ़ोटो दिखाता है जिस पर पाइन बहुत भड़क जाता है। रोपर कहता है कि हमारी डील होने वाली है, तुम बस कॉपरेट करो, हम जेट को कुछ नहीं करेंगे। रिचर्ड रोपर कहता है कि तुमने फ्रेडी हामिद को मार दिया है और शायद तुम मुझे भी मार देते। जेट की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जोएल वहाँ बाहर ही होता है। वो दूर से देखता है कि पाइन की सच्चाई रिचर्ड रोपर को पता चल गई है। जोएल तुरंत एंजेला को इन्फॉर्म करता है और उसे होटल से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उस रूम में रिचर्ड रोपर का बॉडीगार्ड जेट के साथ वहाँ आ जाता है। एंजेला बर उस पर गोली चला देती है और फिर एंजेला बर और जेट वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि उस साइट पे रिचर्ड रोपर और पाइन मिस्टर बगाटी से मिलते हैं। वेपन से लदे हुए ट्रक्स रेडी रहते हैं डिलीवरी के लिए। हम देखते हैं कि ट्रक्स धीरे धीरे निकलना शुरू कर देते हैं। रोपर पाइन को मोबाइल देता है और कहता है, तुम अब आइरिस स्कैन से ट्रांजैक्शन पूरा करो। पाइन मोबाइल लेता है और उस ट्रांजैक्शन स्क्रीन से बाहर आकर एक नंबर टाइप करता है। तभी रिचर्ड रोपर देखता है कि सारे ट्रक्स रुक गए हैं और उनके ड्राइवर्स भाग रहे हैं। रिचर्ड रोपर को कुछ समझ नहीं आता है। वो पाइन की तरफ देखता है और तभी पाइन वो डायल बटन दबा देता है और तभी धमाका शुरू हो जाता है। सारे ट्रक्स एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिचर्ड रोपर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तभी मिस्टर बगाटी का पार्टनर रिचर्ड रोपर से कहता है कि उसे उसके $300 मिलियन वापस चाहिए। सैंडी जैसे ही ट्रांसफ़र करने के लिए एंड्रयू बर्च का अकाउंट ओपन करता है, वहाँ पैसे नहीं होते हैं। तब रिचर्ड रोपर पाइन को देखता है और हंसने लगता है। वो समझ जाता है कि ये सब पाइन ने ही किया है। तब वो इंसान फिर से रिचर्ड रोपर से पैसे मांगने लगता है और गुस्से में रोपर को धमकी देता है, जिससे रिचर्ड रोपर भड़क जाता है और कहता है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब तुम्हें मिल जाएंगे, आ गया समझ। तभी मिस्टर बगाटी अपने पार्टनर को वहाँ से ले जाते हैं। रिचर्ड रोपर पाइन के सर पे बंदूक रखता है। तब पाइन कहता है कि तुम जेट को जाने दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। फिर वो लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एंजेला बर बैठी मिलती है। वो पाइन को बताती है कि जेट सेफ है और नीचे है। पाइन फिर रिचर्ड रोपर को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रोपर फिर इंटेलिजेंस एजेंसी में कॉल लगाता है जहाँ उसे बताया जाता है कि यहाँ हेलो नाम का कोई भी इंसान नहीं है। तब वो गुस्से में कहता है कि उसे ड्रमगुल से बात करनी है, लेकिन वो लोग उसका फ़ोन रख देते हैं। रोपर कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तभी जोएल पुलिस के साथ वहाँ आता है। पुलिस रिचर्ड रोपर को जेट को मारने की कोशिश के लिए अरेस्ट कर लेती है। हम देखते हैं कि कैरो की पुलिस सभी को अरेस्ट करके गाड़ी में ले जाती है। रिचर्ड रोपर का सामना पाइन से होता है। रोपर पाइन से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैं मिलूंगा तुमसे कुछ ही दिनों में। फिर पुलिस सबको गाड़ी में बंद कर देती है और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बरगाटी और उसका पार्टनर कुछ गुंडों के साथ वहाँ आ जाता है। वो लोग उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर वो लोग पुलिस वाली गाड़ी को ले जाते हैं। रिचर्ड रोपर गाड़ी के अंदर होता है और तभी वो जाली के रास्ते देखता है कि आगे वाली सीट पर मिस्टर बरगाटी और उनका पार्टनर होता है। रिचर्ड रोपर तब घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सीन बदलता है और हम अगले सीन में पाइन और जेट को एक साथ देखते हैं। जेट पाइन से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। पाइन और जेट फिर उस होटल से बाहर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जेट फिर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ द नाइट मैनेजर सीरीज़ का लास्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।
द नाइट मैनेजर एक बहुत ही अंडररेटेड टीवी सीरीज़ है जो कि पॉपुलैरिटी डिज़र्व करती है। इस सीरीज़ की कास्टिंग बहुत ही ज़ोरदार है। अगर आपको हमारा ये सीरीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी फीडबैक कमेंट करके ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें और आप सभी को फ्यूचर में बेहतर एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर सकें। हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे। टिल देन एन्जॉय दिस सीरीज़।